हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मास्टर स्ट्रोक में। और मैं उमेश रॉय आप सभी का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। अब आपको मास्टर स्ट्रोक में आज बताने वाले हैं, बात करने वाले हैं क्लास 9th प्रश्नावली 16 भारतीय भवन से जो शंकु कौन चैप्टर है। इस चैप्टर में शंकु के रिलेटेड क्वेश्चंस पढ़ना है, शंकु से रिलेटेड। जैसे शंकु का आयतन क्या होगा, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, शंकु का आधार की त्रिज्या क्या होगा। तमाम सारे क्वेश्चन शंकु से रिलेटेड इसमें पढ़ना है। तो आइए हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 8 जो है लघुत्तरीय क्वेश्चन है, लघुत्तरीय क्वेश्चन से कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 8 से। तो सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। तो क्वेश्चन है, यदि किसी शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु में दो ऊंचाई होता है ना, 13 मीटर है और ऊंचाई 12 मीटर हो। तिर्यक ऊंचाई 13, जिसको तिरछी ऊंचाई भी बोलते हैं। एक्सेलेंट हाइट, एक नॉर्मल हाइट होता है, एक एक्सेलेंट हाइट होता है जिसको बोलते हैं तिरछी ऊंचाई भी। 12 मीटर हो तो उसका आयतन ज्ञात कीजिए। तो बहुत सिंपल है स्टूडेंट, बहुत सिंपल है। चलिए, तो सबसे पहले यहां पे लिखेंगे, दिया है शंकु की तिर्यक ऊंचाई L बराबर कितना है, 13 मीटर। तिरछी ऊंचाई नहीं समझे ना, जैसे मानकर चलिए एक शंकु बना रहा है ना, ये शंकु है। तो एक ये हाइट हुआ जो अभी हमने की, ये वाला हाइट, ये सिंपल हाइट हो गया। और ये देखिए ये भी तो हाइट है ना, लेकिन ये तिरछा है, इस यहाँ पे L हो जाता है। समझ में आ गया होगा, ये L होता है और ये H होता है। तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई कितना दिया हुआ है, 13 मीटर। और ऊंचाई, सिंपल ऊंचाई दिया हुआ है जिसको S से रिप्रेजेंट करते हैं, वह 12 है। एवं ऊंचाई H बराबर 12 मीटर। नहीं, तिर्यक ऊंचाई है और ऊंचाई है। अब देखिए निकालना क्या था, शंकु का आयतन। अब एक बात को दिमाग में नोट कर ले स्टूडेंट कि शंकु के आयतन क्या क्या फॉर्मूला होता है, पाई आर स्क्वायर H। यानी आपका रेडियस त्रिज्या का जरूरत पड़ेगा और इस क्वेश्चन में त्रिज्या दिया हुआ नहीं है। और विदाउट त्रिज्या का आप उसका जो वॉल्यूम है, आयतन, वो नहीं फाइंड कर सकते हैं। इसीलिए पहले उसका आयतन निकालेंगे, सॉरी त्रिज्या निकालेंगे। क्लियर हो रहा है ना, एक एक चीज को क्लियर करते चलता हूं, वीक से वीक स्टूडेंट को समझ में आ जाएगा। निकालना था शंकु का आयतन, तो उसका फॉर्मूला आता है 1/3 पाई आर स्क्वायर H। तो H तो आपको है लेकिन R नहीं है, तो आपको R निकालना होगा, यानी शंकु की त्रिज्या। तो ये दोनों से निकाल लेंगे। तो लिखेंगे शंकु की त्रिज्या R बराबर, याद रखेगा फॉर्मूला होता है √L स्क्वायर माइनस H स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला है। R बराबर यानी त्रिज्या बराबर L स्क्वायर माइनस H स्क्वायर, यानी तिरछी ऊंचाई का स्क्वायर में से नॉर्मल ऊंचाई का स्क्वायर घटा देंगे तो आपका रेडियस निकल जाएगा। तो चलिए R बराबर यहां से क्या हो जाएगा, L कितना है, 13 है, तो 13 का स्क्वायर घटे H कितना है, 12, तो 12 का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर कितना होगा, 169, और 12 का 144। इसीलिए √25, 169 में से 144 जाएगा तो 25, और 25 का वर्गमूल आपको पता है ना कितना होता है, 5। तो त्रिज्या क्या निकल गया, 5 निकल गया। तो अब आराम से आयतन निकाल सकते हैं। लिखेंगे अतः शंकु का आयतन बराबर फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर H, 1/3 पाई आर स्क्वायर H। अब चले इसका वैल्यू रखते हैं। यहां ध्यान दीजिए कि 1/3 का 1/3 और यहां पे पाई है, क्या पाई। तो पाई का वैल्यू जब तक क्वेश्चन में अन्यथा ना कहा जाए, कुछ भी नहीं बोला जाए पाई के बारे में,
तो उसका वैल्यू जो है 22/7 रखना है। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, जब पाई का मान कुछ भी नहीं कहेगा तो ये पाई है ना, इसका वैल्यू होता है, यहां पे देख लीजिए, पाई का वैल्यू होता है 22/7 और होता है 3.14। कहीं कहीं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कुछ और भी रहेगा, लेकिन ये दोनों रहता है। तो अगर पाई का वैल्यू 3.14 अगर पुट करना होगा तो क्वेश्चन के लास्ट में ब्रैकेट में दे दिया जाता है, जिससे ये पता चलता है कि पाई का ये वाले वैल्यू रखना है। और जब पाई का कोई जिक्र नहीं है क्वेश्चन में तो हमेशा याद रखेगा 22/7 लेंगे। तो चलिए 1/3 का 3 और यहाँ पे पाई है, तो पाई का मान हमने क्या बताया 22/7। अब यहाँ पर आर का स्क्वायर है, तो देखिए आर बराबर क्या निकाले हैं 5 मीटर, तो स्क्वायर है तो यानी 5 × 5 और गुने में एच है, तो एच आपका कितना है 12 है, तो यहाँ पर डाल देंगे 12। ठीक, अब इसको चलिए काट देते हैं, 3 चौके 12। और 1 मिनट स्टूडेंट्स देख लेते हैं कि इसमें पाई का पाई ही रहने देना है या पाई का वैल्यू रखना है, देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 8 है, चलिए इसमें पाई का पाई ही छोड़ देना था क्वेश्चन के हिसाब से। ऐसे आपको एग्जाम में आएगा अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो पाई का वैल्यू भी रख सकते हैं, क्योंकि वहां तो आंसर शीट होता नहीं है, लेकिन यहाँ पाई का पाई ही छोड़ना है, तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, पाई का वैल्यू डालना नहीं है, तो यहाँ पे पाई ही रह जाएगा। ठीक है ना, फिर से इसको समझिए, एग्जाम में अगर 22/7 रख के बना दीजिएगा कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अगर लिखा लगा कि आयतन पाई के पदों में व्यक्त कीजिए तब पाई का पाई छोड़ना, लेकिन इसमें तो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मेरे पास अभी बुक है और बुक में आप देख रहे हैं यहाँ पर ये बुक जो है यही क्वेश्चन है, लेकिन इसका आंसर शीट में पाई का जो है ध्यान दीजिए 100 पाई है, यानी पाई का वैल्यू पाई ही एडजेक्टिव रहने दिया है, तो यहाँ पर क्या करेंगे पाई ही रहेगा। अब देखिए तो इसको गुना कर दीजिए, तो 3 से 3 तो 3 चौके 12 कट गया है, तो पाई और 5 × 5 तो 25 और 25 चौके 100, तो 100। अब पाई भी है ना, तो 100 पाई और मीटर में है तो मीटर क्या हो जाएगा क्यू हो जाएगा, मीटर क्यू। आयतन हमेशा क्यू में आता है घन मीटर में। तो मैं उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। चलिए, यदि आप भी क्लास 9th अच्छे तरीके से तैयारी करना चाहते हैं ताकि आने वाले दिनों में जब आप क्लास 10th में जाएंगे और आप बोर्ड एग्जाम देंगे तो उसमें मैथ में अच्छे मार्क्स की तैयारी के लिए अभी से हमारे चैनल पर बने रहिए। चलिए तो देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 9 भी देखते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है ना, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। लघुत्तरीय प्रश्न का प्रारूप चेंज हुआ था 8 से, तो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। एक लंबवृत्तीय शंकु, तो यहां पर भी घबराने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ शंकु बोलिए या लंबवृत्तीय शंकु बोलिए, कोई फर्क नहीं है, कि तिर्यक भुजा यानी कि तिरछी ऊंचाई, पहले क्वेश्चन में जिक्र कर दिया है, 10 मीटर है और इसकी ऊंचाई 8 मीटर है। ठीक है ना, तो इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है ना, तो चलिए अब क्या करते हैं, आसान तरीका से बनाते हैं, इसको लिखेंगे शंकु की तिर्यक ऊंचाई L बराबर कितना 10 मीटर। ठीक, और इसका सिंपल ऊंचाई जो है, ऊंचाई H जो है वह कितना है 8 मीटर। ठीक, और निकालना है इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो बहुत आसान होता है शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना। तो लिखेंगे अतः शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा, पाई आर एल। शंकु के वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, पाई आर एल होता है। तो चलिए यहां से सिंपली पाई, एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं कि इसका जो पाई में ही आंसर है क्या है, बुक लाइए स्टूडेंट्स, क्योंकि पाई का वैल्यू रखना है कि नहीं रखना है वो देख लेते हैं। चलिए, तो एग्जैक्टली इसमें पाई का वैल्यू डालना है। तो चलिए यहां पर पाई का वैल्यू क्या रखेंगे 22/7। जब तक पाई का वैल्यू कुछ ना कहा जाए 22/7 गुने आर है,
आर हमारा कितना है 10 है और गुने एच है, सॉरी पाई आर। उस एक मिनट, शंकु का वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला होता है पाई आर एल, और हमने तो आर निकाला ही नहीं, जैसे पिछले क्वेश्चन में जिक्र किए थे। तो पहले इसको आर निकालते हैं। लाइए स्टूडेंट्स, इसको थोड़ा सा मिटाते हैं, पहले आर निकालना होगा ना स्टूडेंट्स। तो चलिए पहले आर निकाल देते हैं, सॉरी। तो यहां पर लिखेंगे शंकु की त्रिज्या आर, रेडियस होता है ना, बराबर फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा, एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, जैसा कि पहला क्वेश्चन में किए थे। तो हमारा एल कितना है 10 का स्क्वायर घटे 8 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर होगा 100 और 8 का स्क्वायर होगा 64। तो इसमें से जाएगा तो कितना बचेगा 64 है 74 36, क्या बचेगा 36, और 36 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 6 मीटर। तो आपका जो त्रिज्या निकल के कितना आ गया 6 हो गया, ठीक है ना। तो अब आराम से निकाल सकते हैं। अतः शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालेंगे। इसका फॉर्मूला आता है, चलिए इस साइड जगह नहीं इधर लिख लेंगे, फॉर्मूला आता है पाई आर एल, याद रखेगा। शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एल, उस समय आर नहीं था क्वेश्चन में, तो हमने आर निकाल लिया, सिंपल। ये आर बराबर फॉर्मूला है, वैल्यू पुट करके। अब देखिए पाई का मान जब तक कुछ नहीं है 22/7 रखना है, और गुने आर है, तो आर क्या निकाले हैं 6 है, और गुने आपका एल है, तो एल कितना है 10 है। चलिए कोई किसी से कटने वाला नहीं है, तो 22 को 6 से गुना करेंगे, तो 22 छक्के 132, और 132 में 10 से गुना करेंगे तो 1 0 आ जाएगा, यानी कि 1320, और बटा क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। चलिए तो इसको पहले भाग कर लेते हैं। 7 इकाई 7, 6 62, तो 8 7 56, और 8 40, तो 1 मिनट, 7 इकाई 7 हो गया, 6 62, 62, तो 8 मरतबे 8 7 56, 6 60, तो फिर हो गया 8 7 56, और कितना बच गया 4, तो 4/7 मीटर, और यहाँ पे डबल है ना, तो यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा। कोई डाउट? तो आराम से बन गए होंगे आई होप। तो चलिए अच्छी तरीके से उतार लीजिए, और यदि आप नए नए हमारे चैनल पर आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तब तक जुड़े रहिए मास्टर स्ट्रोक के साथ। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।